अब उसके बाद अगली चीज अगर हम देखेंगे तो इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स, ठीक है। तो राइट्स के जो यहां पर क्या है कि जो लैंड है उन पे क्या हो रहा है कि इंडिगो को आप कल्टीवेट यहां पर करेंगे। तो देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि अंडर द राइती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द राइट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे सत्ता। यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि इसमें क्या होता था कि जो प्लांटर्स होते थे, है ना, जिनको यहां पर क्या हो रहा है कि भाई खुद के ही लैंड पर वो कर रहे हैं अगर कल्टीवेशन, तो निज कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। एक तो वो तरीका है कि भाई मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा, मेरे पास जितना लैंड अवेलेबल है, जितना लैंड मैं यहां पर एक्वायर कर सकता हूं, जितने लैंड के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूं उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, और उसके बेसिस पे यहां पर क्या होगा कि जो कल्टीवेशन है वो यहां पर किया जाएगा, तो वो निज कल्टीवेशन है। दूसरी बात अगर आप यहां पर देखेंगे कि दूसरा जो सिस्टम आपको देखने को मिलता है राइती सिस्टम, तो उसमें यहां पर क्या है कि द प्लांटर्स फोर्स द राइट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा, मतलब कि जो प्लांटर्स हैं जो इंडिगो कल्टीवेशन में यहां पर इन्वॉल्व है, वो लोग क्या करते थे, फार्मर्स को बुलाते थे, उनके साथ जबरदस्ती यहां पर करते थे कि आपको एक जो एग्रीमेंट है वो यहां पर साइन करना है, जिसको यहां पर सट्टा या सत्ता जो है वो यहां पर कहा जा रहा है ना। तो इन लोग क्या करते थे कि उनको बुलाकर जबरदस्ती जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर साइन करेंगे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि राइट्स मतलब कल्टीवेटर होते हैं, तो वो क्या करते थे कि पूरे के पूरे गांव की जो जिम्मेदारी होती थी वो हेडमैन के ऊपर होती थी, तो वो हेडमैन को बुलाते थे और ये बोलते थे कि अपने गांव के बिहाफ में आप क्या करो कि आप यहां पर साइन करो, है ना। तो बाकी सब लोगों को कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस हेडमैन के ऊपर प्रेशर बनाओ, वो साइन करवा लेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होगी, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से ये चीज यहां पर देखने को मिली। Those who signed the contract got cash advances, ठीक है, from the planters at low rate of interest to produce the indigo, मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने यहां पर चीजों को साइन कर दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको पैसे वगैरह जो है वो एडवांस में मिल जाते थे, और उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह होता था वो भी यहाँ पर ज्यादा नहीं होता था, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी को लोन वगैरह भी यहाँ पर लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा। तो सिंपली क्या है कि एडवांस में पेमेंट यहां पर कर दी गई। बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लोन अगर आपने यहां पर लिया है ना, जो भी लोन आपको यहां पर मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो जो भी लैंड आप मतलब जो भी आपने लोन यहां पर लिया है उसमें यह भी बोला गया कि लोन कमिटेड द राइट टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरियाज अंडर हिज होल्डिंग, है ना, मतलब कि उसके पास जितना भी बड़ा खेत है उसके एटलीस्ट 25% एरिया पे। सिंपल सी बात देखो, ये समझो कि अगर आपने यहां पर साइन कर दिया है तो यहां पर क्या होगा कि आपको जो है उस पे इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि बिना पैसे के तो काम ही नहीं कर सकते, उसमें कितना खर्चा आएगा आपको समझ ही आ रहा है। तो आपको पैसे देंगे और उस पर जो इंटरेस्ट फीस वगैरह होगी वो यहां पर क्या होगा, वो कम होगा, है ना। आपने लोन ले लिया, आपने इंटरेस्ट जो है वो यहां पर आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने लोन लिया है ना, या तो तुम अपने हिसाब से कर लो जितनी जगह पर तुमको कल्टीवेशन करना है, और अगर तुमने यहां पर क्या है कि लोन लिया है तो लोन ये कमिटेड करेगा भाई आपको कि आपको एटलीस्ट 25% जो एरिया है ना, वो यहां पर क्या है कि जितना भी आपके पास टोटल एरिया देखने को मिल रहा है उसका 25% जो एरिया है उस होल्डिंग को आप यहां पर क्या करो, कवर करो, है ना। मतलब जो भी पूरा आपका खेत है उसके 25% एरिया पे आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा, अगर आपने यहां पर क्या किया कि लोन जो है वो यहां पर लिया है। तो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट कम होगा लेकिन 25% एटलीस्ट यहां पर आपको इंडिगो कल्टीवेशन करके उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितना भी एरिया है आपके पास उस एरिया की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो ये जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivator prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop, ठीक है, मतलब कि जो प्लांटर होते थे वो क्या करते थे कि जो बीज वगैरह होते थे वो प्रोवाइड करते थे, जो ड्रिल वगैरह होते था, है ना, वो प्रोवाइड करते थे। और कल्टीवेटर्स का बेसिक काम यहाँ पर क्या था कि भाई आप यहाँ पर मिट्टी को जो है वो यहाँ पर क्या करो, उसको प्रिपेयर करो, ठीक है, बीज को वो, और क्रॉप वगैरह जो यहाँ पर होता है उसका पूरा का पूरा जो है वो आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो कल्टीवेशन का जो एग्रीमेंट है वो राइट्स के साथ, मतलब कि जो कल्टीवेटर्स होते थे उनके साथ यहाँ पर किया जाता था। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये फोटो है, मतलब यहाँ पर आपकी बुक में भी ये फोटोज दी गई हैं कि वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल, ठीक है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिगो को जो है यहाँ पर हार्वेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर अगला देखेंगे, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री, है ना, मतलब इस तरीके से जो इंडिगो प्लांट होते थे उनको ऐसे जो बुलक्स वगैरह होते थे इसमें रख के खेत से जो है वो कहां पर लेकर आया जाता था, ये आप देख सकते हैं कि इनको यहां पर फैक्ट्रीज वगैरह में यहां पर लेकर आते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर दिमाग में आएगा कि मतलब इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता था, है ना। हम क्या कर चुके हैं कि हम फील्ड से जो है उसको फैक्ट्री तक यहां पर लेकर आ चुके हैं।
अब अगली बात यहाँ पर ये होगी कि सर मतलब ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा आपका इंडिगो है, इसका जो प्रोडक्शन यहाँ पर फैक्ट्री में होगा वो कैसे होगा, तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बट एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं कि फैक्ट्री के अंदर जो ओवरऑल यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसका क्या मेथड होगा और क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर करी जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हमको ये समझना है कि जो भी यहाँ पर इंडिगो का प्लांटेशन यहाँ पर होता था, ठीक है, फिर वहाँ से जो लेबर्स होते थे वो उसको इकट्ठा करते थे और फैक्ट्रीज इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर लेकर आते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के वट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्मेंटिंग वट हो गया, तो सबसे पहले क्या होता था कि फर्मेंटिंग वट में ही जो है वो इंडिगो यहाँ पर डाला जाता था, है ना। फिर टेम्परेचर वगैरह बढ़ाया जाता था, इंक्रीज किया जाता था, उसको थोड़ा बॉयल किया जाता था। अब किसी चीज को अगर हम बॉयल करेंगे तो क्या करेगा, वो कलर छोड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि बीटर वट आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर एक लेबर रहता था जो क्या करता था, उस जो इंडिगो होता है उसको पीटता था, है ना। तो उससे क्या होगा कि उससे जो भी कलर वगैरह होंगे वो और आसानी से यहाँ पर निकल पाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उसमें कुछ एडिशनल जो चीजें हैं वो यहाँ पर ऐड की जाती थी और फाइनली जो है आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आपकी बुक में जो यहाँ पर दिया गया है आप उसको एक बार रीड कर लो ताकि आपको पता चले कि इंडिगो का जो कल्टीवेशन यहाँ पर होता था, फैक्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता था, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये बीटर जो यहाँ पर वट में काम करने वाले लोग देखते थे, ठीक है। इस तरीके का इनके पास एक इक्विपमेंट यहाँ पर होता था और उस इक्विपमेंट का प्रयोग करके ये लोग क्या करते थे कि जो इंडिगो है उसको यहाँ पर पीटते थे, है ना, मतलब उससे जिससे कलर आपको थोड़ा सा और अच्छा देखने को मिले। अब यहाँ पर क्या है कि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई, इसमें मैं आपको अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो पढ़ा रहा था, है ना। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर जो राइट कल्टीवेशन है, जैसे दो तरीके के कल्टीवेशन हमने पढ़े थे, एक तो इंडिगो कल्टीवेशन पढ़ा था निच कल्टीवेशन के तहत और एक राइट कल्टीवेशन के तहत यहाँ पर पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया आखिरी पॉइंट में कि द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल व्हाइल द कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, ठीक है। जो प्लांटर होते थे जिनके पास इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इंडिगो का कल्टीवेशन यहाँ पर करना है ना, वो लोग क्या करते थे कि जो भी यहाँ पर सीड वगैरह होता था और जो भी यहाँ पर मेथड्स वगैरह होती थी, ड्रिल वगैरह, वो सब चीजें प्रोवाइड की जाती थी। जो किसान होता था उसका काम यहाँ पर ये होता था कि भाई सॉइल को यहाँ पर प्रिपेयर करना है, बीज को बोना है और क्रॉप जो है उसका यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी को अगर हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे तो देखो बोला जा रहा है कि when the crop was delivered to the planter after the harvest, ठीक है। जैसे क्या होता था कि भाई मैं यहाँ पर क्या है कि इंडिगो कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, मैंने किसानों को यहाँ पर कन्विंस किया है कि आपके खेत में जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि एक बार जब क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाती थी, उसको हार्वेस्ट किया जाता था, तो फिर क्या होगा कि भाई प्लांटर ने, क्योंकि आपको लोन वगैरह प्रोवाइड किया है, प्लांटर ने आपको बोला है कि भाई आपको यहाँ पर क्या करना है कि इंडिगो का कल्टीवेशन करना है, तो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद प्लांटर जो है उसको यहाँ पर हैंड ओवर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्लांटर को जैसे ही वो लोग यहाँ पर क्या करते थे कि क्रॉप को हैंड ओवर करते थे, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द राइट एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही एक बार यहाँ पर हार्वेस्ट उनके पास हो गई है ना, उसके बाद प्लांटर को जैसे यहाँ पर उनको डिलीवरी मिल गई क्रॉप की, वो लोग क्या करते थे कि जो किसान होते थे उनको दोबारा लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर देते थे, बीज वगैरह प्रोवाइड कर देते थे और ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि रेस्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तो इनके केस में जो है वो रेस्ट यहाँ पर नहीं है। मतलब एक बार जैसे ही यहाँ पर क्रॉप खत्म होगी, दूसरी क्रॉप जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। Peasants who were initially tempted by the loan soon realize how harsh the system was, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई लोगों को ये लगता है स्टार्टिंग में कि वो लोग हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा। तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि काम जो है वो करना स्टार्ट किया, लेकिन जब इस तरीके से साइकिल वो बैक टू बैक यहाँ पर चलने लग गई तो लेटर उनको यहाँ पर ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत हार्श यहाँ पर सिचुएशन हमारी क्रिएट हो रही है। मतलब इससे तो क्या है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी टोटल प्रोडक्शन जब यहाँ पर होता था तो उनको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, है ना। उन्होंने लोन प्रोवाइड किया था ताकि उनकी चीजें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं इंडिगो कल्टीवेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझे लोन प्रोवाइड किया, लेकिन लोन से अकेले थोड़ा ना मैं काम करूंगा, क्योंकि लोन तो मुझे वापस करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझनी है कि वो लोग यहाँ पर क्या है कि जितना भी कल्टीवेशन यहाँ पर करते थे, जब उसको डिलीवर करते थे तो उतना पैसा इनको नहीं मिलता था जितनी इनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आवश्यक है।
और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता था कि आप ये कह सकते थे कि जब यहाँ पर प्राइस बहुत लो होगा तो फिर क्या है कि काम करने में जो है वो मजा भी नहीं आएगा, है ना। जैसे नंबर कम आते हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आता ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि अगर प्राइस कम मिलेगा तो फिर काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लोन्स हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। लोन्स मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बार पूरी हार्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, फिर से लोन आपको दे देंगे, है ना। और वो लोन वापस करते करते ही आप यहाँ पर क्या है कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट्स देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर ये रियलाइज हुआ कि यार ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन यहाँ पर है ना, ये सिस्टम है, ये बहुत ही आपको हार्ड सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू। एक तो ये प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है ना। तो याद रखिएगा, राइट कल्टीवेशन अगर आपसे पूछेंगे और बोलेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे देखेंगे तो अगली बात यहां पर क्या है कि द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टीवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टीवेट सॉइल राइस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्लांटर्स होते थे, है ना, जो यहाँ पर इंडिगो का कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पर कराते थे, उन्होंने ये बात एकदम क्लियर कर दी थी कि भाई जो इंडिगो होना चाहिए वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर इंडिगो बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सबसे अच्छा लैंड यहाँ पर होगा, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो खेत होगा वहां पर हमको इंडिगो कल्टीवेशन करना है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा होता था, जहां पर कल्टीवेटर्स जो है वो राइस का कल्टीवेशन करते थे। तो अभी राइस का कल्टीवेशन अगर वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है, उसकी जगह पर अगर इंडिगो स्टार्ट कर देंगे तो राइस की पूर्ति जो है वो तो हो नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो रही थी। इंडिगो मोरेवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। मतलब आप ये कह सकते हैं कि राइस वगैरह के कल्टीवेशन से क्या होता है कि जो सॉइल है उसको नुकसान तो होता ही है ना। मतलब क्या होता है कि जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो लगातार आपको कम होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि इंडिगो के केस में अगर हम देखेंगे तो इंडिगो जो है वो यहाँ पर क्या है कि इसकी डीप रूट्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब जमीन के बहुत अंदर तक जाता है और ये क्या करता है कि ये सॉइल को बहुत तेजी से यहाँ पर खराब करता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि जो यहाँ पर कल्टीवेटर्स थे उनकी जो सॉइल क्वालिटी है वो भी यहाँ पर डिग्रेड होती हुई आपको देखने को मिल रही थी। आफ्टर एन इंडिगो फॉरेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस। मतलब एक बार अगर आपने यहाँ पर क्या कर लिया कि इंडिगो हार्वेस्ट कर लिया या इंडिगो की खेती अगर यहाँ पर हो गई तो आप ये मान लीजिए कि वहां पर फिर आप राइस कल्टीवेशन जो है वो कभी नहीं कर सकते थे। तो जितने भी किसान अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, इंडिगो की खेती यहाँ पर कर रहे थे, आप ये मान लीजिए कि जो भी लैंड उन्होंने यहाँ पर अभी तक यूज किया था उसमें किसी दूसरी क्रॉप को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे। जैसे राइस कल्टीवेशन वगैरह वहां पर नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो यहाँ पर आपको बहुत सॉइल की जो यहाँ पर है बहुत कम होती हुई दिखाई दी थी, ठीक है। बाकी ये फोटो में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो आपका इंडिगो है वो रेडी हो रहा है, ठीक है, ताकि इसको मार्केट वगैरह में हम सेल कर सकें, इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है।